जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक हैं जनाब। आप देख रहे हैं हमारा जोगी असील चैनल और मैं हूं आपका भाई सलीम जोगी। कैमरे में इस टाइम अली भाई हैं जनाब। आप सब भाइयों के लिए वीडियो लेके आए बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि मौसम के हवाले से हम वीडियो बनाने के आदी हैं। जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि परिंदों की देखभाल के लिए आप सब भाइयों के लिए वीडियो लेके आएँ। ठीक है, अभी मौसम जो है वो अगस्त गुज़र चुका है, सितंबर जो है वो हाफ पे पहुंचने वाला है। ठीक है, तो इन दिनों में तकरीबन परिंदे कुरीच पे होते हैं। ठीक है, तो कुरीच वाला जो परिंदा होता है, इसमें आपको मैं आज ना थोड़ा सा एक नया तजर्बा बताता हूँ, क्योंकि वीडियो हम नए सिरे से बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ी बातें भी चेंज करेंगे। इसमें परिंदे जो हैं इनकी कुरीच मिसाल के तौर पे पट्ठा है जो 7-8 महीने का, उसकी कुरीच होती है नरम। ठीक है, उस पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जो 10-12 महीने का 15 महीने तक मुर्ग बन जाता है, जिसको पोकड़ मुर्ग बोलते हैं, उसकी कुरीच भी तकरीबन दरमियानी होती है। जो मुर्ग या मुर्गी 3 साल से ऊपर जाती है उनकी जो कुरीच होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है ना, तो मैं जो फार्मूला आप सब भाइयों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि वाकई ही सलीम भाई ने फार्मूला बताया था कि छोटे पट्ठे या मिडल उम्र के पट्ठियाँ पट्ठे मुर्गे जो हैं, उसके बाद जो है हमारे पास जो ब्रीडर बन चुकी हैं मादियाँ मुर्गे मुर्गियाँ, ठीक है, उन मुर्गियों मुर्गा का जो है ना वो कुरीच किस तरीके से करनी चाहिए, ये सब के लिए मैं आपको आसान फार्मूला जो आप सब भाइयों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप यकीन माने कि जब आप सिर्फ 40 दिन का कोर्स हमारा करवाएंगे तो आपने एक पर पकड़ना है मुर्गा या मुर्गी का, तो उसको ऐसे उंगली के ऊपर लपेटना शुरू कर देना है। ठीक है, ना तो वो टूटेगा और ना उसके अंदर सलवट वगैरह आएगी, बिल्कुल मुलायम होगा और शाइनिंग वाला होगा। मुर्गा धूप में खड़ा हो, साए में खड़ा हो, शाइनिंग दिखाएगा, उसके जिस्म के अंदर से सारी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। और जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ उसके साथ मुर्गा या मुर्गी जल्दी कुरीच की तरफ जाएंगे और अपनी कुरीच साफ़ करके उनको कोई मसला नहीं पेश आएगा। बाज़ परिंदे ऐसे होते हैं वो कुरीच के दौरान जाके कमज़ोर हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा ब्रीडर मुर्गियाँ मुर्गे होते हैं उनकी कुरीच मैंने पहले आपको बताया कि वो हार्ड होती है। ठीक है ना, तो उनको उनके जो नीचे पैरों का जो जड़ होती है ना वो बड़ी मोटी होती है, तो वो जैसे जिस्म से बाहर निकलती है तो परिंदा जो है ना वो तकलीफ़ में होता है। तो इंशाल्लाह जब हमारा फार्मूला लगाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे कि आपका मुर्गा खाए पिएगा भी ठीक है और कुरीच भी अपनी मुकम्मल करेगा और ढीला भी नहीं नज़र आएगा, आप देखने में आपको बिल्कुल एक्टिव नज़र आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपने लेना है, छोटी मकदार बता रहा हूँ, इसको आप आगे जितना मर्ज़ी बढ़ा लेना। आपने 50 ग्राम सरसों लेनी है, तुखम सरसों, और 50 ग्राम आपने लेना तुखम तारा मीरा, 50 ग्राम आपने लेना है तुखम भांग। ठीक है, ये हो गया 150 ग्राम आपके पास वज़न। इन सब को आपने साफ़ करके एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आपने इनको एक शापर या डिब्बी के अंदर रख लेना है। रात के टाइम आपने क्या करना है कि जो छोटे परिंदे हैं 12 महीने से छोटे, उनके लिए ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने छोटा परिंदा जो है 1 साल से छोटा, उसको छोटा चाय वाला चम्मच ऐसे हाथ के ऊपर डाल के मुंह खोल के उसके मुंह में डाल देना है और पिंजरे के अंदर से पानी निकाल देना, पानी सुबह देना है। ठीक है, अब जो परिंदे साल से ऊपर हैं, ब्रीडर हो चुके हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, उनके लिए आपने ये ही फार्मूला है। साथ आपने 10 कतरे बादाम रोगन के देने हैं। अगर आपके पास बादाम रोगन नहीं है तो बाज़ार से गुड़बंदी के नाम से एक देसी बादाम मिलता है, उसका जायका भी अच्छा होता है और वो होता देसी है, लेकिन उसके अंदर को गिरी जो है ना बादाम की वो कड़वी नहीं होती। कड़वी गिरी जो होती है ना वो मुर्गों के लिए वो ख़तरनाक होती है। तो वो सारे बादाम मीठे होते हैं, जायके वाले होते हैं। वो आपने 7 या 10 गिरियाँ कूट के वो आपने साथ दे देनी।
बड़े ब्रीडरों के लिए बड़ा खाने वाला चम्मच लेना, ये सारे तुखम सरसों, भंग और तारा मीरा ये डबल कर लेना आपने, ठीक है। छोटे परिंदे जो साल से छोटे हैं उनको छोटी चाय वाली चम्मच, और जो बड़े परिंदे हैं उनको 2 चम्मच कर लेनी, छोटी या बड़ा 1 चम्मच खाने वाला। और साथ आपने 10 या 7 गिरियाँ बादाम की देनी है, ठीक है। कूट लेनी है, थोड़ी ज़्यादा बारीक ना करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके परिंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर कुरीज करेंगे और बिल्कुल अंदर और बाहर से तर हो जाएंगे। जो मुर्गे को रुखे रुखे खुशक खुशक नज़र आते हैं ना, ऐसे देखने को दिल नहीं करता, पर टूटे हुए हैं, टेढ़े हुए हैं, वो चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल साफ कुरीज करेंगे अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो इस तरह आप अपने बड़े परिंदों को भी जब आपने रात को ये दवाई दे देनी है कुरीज के लिए, तो पानी पिंजरे से निकाल देना है। अगर बादाम रोगन मिल जाए ख़ास 1 नंबर, वो बादाम रोगन के जिस बंदे से आप ख़रीद रहे हैं आपको यकीन हो कि इस बंदे का बादाम रोगन 1 नंबर है, तो 10 कतरे आपने दे देने हैं। फिर आपने बादाम की गिरियाँ नहीं देनी। अगर बादाम रोगन नहीं मिलता तो फिर आपने 7 बादाम की गिरियाँ दे देनी है कूट के, ठीक है। और कोशिश करनी है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि बादाम की जो गिरी है वो कड़वी नहीं होनी चाहिए। चाहे थोड़ी थोड़ी खुद खा के चेक कर लें फिर दें मुर्गे को, क्योंकि ये जो कड़वा बादाम होता है ये जहरीला होता है, बाद में मुर्ग का जो है ना वो नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान से हमने अपने परिंदों को बचाना है। बहुत शुक्रिया, वीडियो को पूरी देखा करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।